फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी है, सिविलियन पोस्ट है। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में। कमांडेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर जो कि सुब्रत पार्क न्यू दिल्ली में, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी में जो 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। इसमें ओबीसी एससी एसटी एक ही वैकेंसी है, ठीक है। देन स्टेशन श्रीनगर, पिन नंबर 190007 जो श्रीनगर में वैकेंसी है। एयर ऑफिसर कमांडिंग लोअर डिवीजन जो एलडीसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है जो कि ऑनिजट में है, ठीक है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर स्टेशन पलाम न्यू दिल्ली में एलडीसी जो कि 4 है। ऑनिजट में 1 है एंड ओबीसी में 2 है एंड एसटी में 1 ही है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं टेबल में सारे, जहाँ पर भी जो स्टेशन है एयरफोर्स की, वहाँ पर जो एलडीसी एंड हिंदी टाइपिस्ट एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जो भी है, तो ये सारे पोस्ट वैकेंसी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉलम 5 में एयर ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन आदमपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब में, लोअर डिवीजन क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो कि एलडीसी में 4 ही वैकेंसी है, ऑनिजट में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1 एंड देन हिंदी टाइपिस्ट में 1 ही वैकेंसी है एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में 1 ही वैकेंसी है। तो कुल मिला के टोटल 6 वैकेंसी है, ठीक है, इस एयर स्टेशन में जलंधर में। देन एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट ढाकी रोड पठानकोट में हिंदी टाइपिस्ट एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, उसी में टोटल 2 वैकेंसी है, एक हिंदी टाइपिस्ट में है, एक सिविलियन मैकेनिकल में है। देन राजकोट न्यू दिल्ली स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन एलडीसी में है 3 पोस्ट जो कि ऑनिजट में 1 ही है एंड ओबीसी में 1 एंड टोटल ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है। इस तरह आप इस टेबल देख पाएंगे। टोटल वैकेंसी 30 सब मिला के, जैसे कि एलडीसी हो गया, हिंदी टाइपिस्ट लोअर डिवीजन जो भी है, टोटल मिला के 30 वैकेंसी है। देन हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांडेंट ये देखेंगे, उसी में कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड एयर फोर्स जेसी नगर हैबाला बेंगलुरु में, लोअर डिवीजन में 1 ही पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट में 1 है, एलडीसी में 2 है एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में 1 ही पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी स्टेशन में है 5 ही पोस्ट है। देन कमांडिंग ऑफिसर CTIAF एफ स्टेशन जहलाही बेंगलुरु, हिंदी टाइपिस्ट 1 ही पोस्ट है। कमांडिंग ऑफिसर में एलडीसी, ये सारे जो आप देख पा रहे हैं टेबल पे, आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से ये टेबल स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा। पहले आपको ये स्क्रीनशॉट लेके उसको देख लो टेबल को ठीक से, कहाँ पर कितना वैकेंसी है, कौन सी स्टेशन आप अप्लाई करोगे, वो चीज़ आप देख लेना। देखिए दिन एज लिमिटेड देखेंगे, एज लिमिट है 18 से 25 एंड रिलैक्सेशन 3 इयर्स, जैसे कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है 3 इयर्स ओबीस कैंडिडेट के लिए एंड 5 इयर्स एससी एसटी एंड 10 इयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग फिजिकल हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 इयर्स रहता है। एडिशनल 5 इयर्स इन केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड बिलोंग एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए 5 साल ज़्यादा है एंड ओबीसी के लिए 3 इयर्स ज़्यादा है। एंड एक्स सर्विसमैन जो कोटा है, एक्स सर्विसमैन हु हैव रिटेन नॉट लेस दैन 6 मंथ्स ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो जॉब की नौकरी के टाइम में 6 महीना होना चाहिए इन द आर्म फोर्स शैल बी अलाउड टू बी डिवोक्टेड द फुल पीरियड ऑफ सर्विस, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। देन एससी एसटी ओबीसी जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट है आर नॉट ऑन एंटाइल्ड एंड रिलैक्सेशन एज लिमिट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो बंदे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए ही ये रिलैक्सेशन, जैसे कि ऑन रिजर्व में 40 इयर्स, ओबीसी 43, एससी एसटी 45। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि एलडीसी में लेवल 2 बेसिक पे है, 12th क्लास पास एंड स्किल टेस्ट नॉर्म्स फ्रॉम कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग 35 फॉर वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 पर मिनट, ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10,500 की डिफ्रेशंस फॉर आवर और 9,000 की डिफ्रेशंस फॉर आवर ऑन द एवरेज ऑफ 5 की डिफ्रेशन ऑफ फॉर ईच वर्ड्स, ठीक है। जो ये एलडीसी हिंदी है टाइपिस्ट
उसका क्वालिफिकेशन 12th पास एंड कंप्यूटर में स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंड 35 पर मिनट इंग्लिश में एंड हिंदी में 30 पर मिनट। ठीक है, ये नोट कर लेना जो बंदे एलिजिबल हैं एलडीसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। देन सिविल एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जो कि बेसिक पे है आपकी लेवल 2, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर अमेरिकन मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए। मोस्ट ऑफ होल्डिंग वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक लर्निंग जो एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल एंड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। मोस्ट पोजेस प्रोफेशनल स्किल्स इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैकेनिज्म, उसके साथ आपके पास स्किल होना चाहिए जैसे कि ड्राइविंग एंड मोटर मैकेनिक के बारे में। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी सेक्टर में 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिन्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन। पहले आपकी स्क्रूटिन लिया जाएगा जब भी आप अप्लाई करोगे। देन एज लिमिट एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक होगा, सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी है चेक होगा। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इश्यूड और कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट। देन उसके बाद आपको एलिजिबल किया जाएगा, देन आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर रिटन टेस्ट, द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी आपके रिटन टेस्ट लिया जाएगा एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिक्स में आपकी रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जैसे सिलेबस है एलडीसी एंड हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये है आपकी सिलेबस, नोट कर लेना। एंड सीएमडीटी जो सीएमडीटी मतलब सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, और उनकी सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपकी ऐड हो गया ये पोस्ट के लिए, सीएमडीटी के लिए एक ट्रेड पोस्ट रिलेटेड जो ट्रेड है मोटर मैकेनिक के बारे में आपकी क्वेश्चन आएगी। द क्वेश्चंस कम आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन पेपर आपकी आएगी। द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड स्किल एंड फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट वेयर नंबर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट एंड कैटेगरी इन द रिटन टेस्ट। आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा रिटन टेस्ट खत्म होने के बाद, एंड फिजिकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। द मार्किंग सिस्टम विल बी अंडर रिटन टेस्ट आपकी 100% वेटेज रहेगा। ठीक है, स्किल प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसी में कुछ मार्क नहीं है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो बंदे शॉर्टलिस्ट में आएंगे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ कॉपीज ऑफ एनेक्सरी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन, सारी चीज़ लेके आपको जाना पड़ेगा जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर द रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 30 days, ऑलरेडी 28 अगस्त 28 लास्ट डेट है, ये नोट कर लेना आप। मैं आज की तारीख में बना रहा हूँ तो 28 लास्ट डेट है, ये मैंने लिख देता हूँ 28 अगस्त लास्ट डेट है, 28 अगस्त, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देन हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी एयर स्टेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसी एयर स्टेशन में अप्लाई कर देना। सब्जेक्ट टू द वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इंग्लिश एंड हिंदी में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है। डुअली सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रीच कंसर्न्ड एयरफोर्स स्टेशन एज पर चॉइस विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, एडवर्टाइज, एम्प्लॉयमेंट, न्यूज, रोजगार समाचार। मैं बताऊंगा आपको, नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आपको कैसे भरना है और कैसे भेजना है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट issued the component civil authorities in case of SC ST OBC candidate etc to be accompanied with the application should be self attested। सारी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बोला आपको, ऑल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज, टेक्निकल एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होगा। ठीक है, ओरिजिनल के साथ एक सेट फोटोकॉपी लेके आपको जाना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा, देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर central list of OBC candidate belonging to the caste listed on the central list only for eligible for appointment to central service, the latest rule with regard the crime layer OBC। In case of ex-serviceman, self-attested photocopy of discharge book is to be submitted along with the application। ये कुछ नहीं है, ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म डुअली टाइप्ड इंग्लिश एंड हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ, आप रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, डुअल सेल्फ अटेस्टेड और बोथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। एंड सेल्फ एड्रेस एनवॉल्व विथ स्टाम्प 10 पेस्टेड, जो भी आप जो भेजोगे, जैसे कि आपकी एनवॉल्व हो गया, ठीक है, स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ एनवॉल्व हो गया, इस तरफ आप लिखोगे फ्रॉम, इस तरफ टू, ठीक है। टू जो एड्रेस में बोलूँगा वो एड्रेस आप नोट कर लोगे, जैसे कि एयरफोर्स स्टेशन, जो भी एयरफोर्स स्टेशन में आप अप्लाई करते हो ये टू में रहेगा, और फॉर्म में आपकी नाम टोटल रहेगा। इधर लिखना है द एप्लीकेशंस अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट आप LD हो गया, और मोटर व्हीकल जो भी है आप इधर मेंशन करना। देन उसके अंदर क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजना है। सेकंड में आपको क्या भेजना है, और एक पासपोर्ट फ़ोटो साइज रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देन एक सेल्फ अटेस्ट एनवॉल्व विथ स्टाम्प 10 रुपीज़ पोस्टेड, तो एक सेल्फ अटेस्ट एनवॉल्व ऐसे छोटा साइज का, उसमें 10 स्टाम्प लगाना है, 10 रुपये की स्टाम्प, ठीक है, लगा के उसको बड़े एनवॉल्व के अंदर रखना चाहिए। Address should be typed in English and Hindi. Separate application for each post should be forwarded. Application to be mentioned, जैसे कि मैंने बोला था आपको, देखो वहाँ पर भी लिखा है application for the post of, आप जो भी पोस्ट अप्लाई करोगे, जैसे कि ये हो गया आपकी लफाफा हो गया, जैसे आपकी फॉर्म, उसी में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट अप्लाई करोगे इधर फ्रॉम 1 2, ठीक है, ऐसे लिख के आप भरोगे एप्लीकेशंस। देन एंड कैटेगरी, इसके नीचे लिखो कैटेगरी, जो भी जैसे कि OBC आप या ऑन रिजर्व SC ST जो भी कैटेगरी है ऐसे अंडरलाइन देके लिखना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 2 फोटो लगाना है, 2 पासपोर्ट फोटो आपको पेस्ट करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, आप ड्यू जो डेट के अंदर आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगा तो ये डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। IF विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले, तो आपकी कुछ कारण के वजह से पोस्टल डिले हो रहा है तो ये IF रेस्पॉन्ड नहीं है, ठीक है। Peer pre scrutiny of the applications in terms of age limit, minimum qualification documents and certificate will be carried out by the respective unit before calling in the suitable candidate for the written test, skill and practical physical test. तो आपकी जब एप्लीकेशन चेक किया जाएगा तो एक स्क्रूटिन होगा, देन आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड, देन आपकी सारे जो भी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट सारे लिया जाएगा। द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, स्किल एंड प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट विल बी intimated to the candidate in due course. The center may be different from the place to which the application was sent. This is done purely for the administrative convenience, तो सारी चीज़ प्योरली बेसिक्स में होगा, ठीक है। नो TATA विल बी पेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट, जो आप रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट अटेंड करोगे तो TATA नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू इंडियन सर्विस लाइबिलिटी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको ऑल इंडिया सर्विस करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मॉरली फुलफिलिंग द बेसिक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइल ए पर्सन टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट, तो ये जो बंदे अप्लाई करेंगे वो जाके इंटरव्यू दे पाएंगे, दूसरा बंदे उनके साथ नहीं दे पाएंगे। कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जैसे कि SC ST OBC आप जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हो या आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ है आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो स्क्रीन में परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, इधर आप लिखना है जो भी LDC या मोटर व्हीकल जो भी है मेंशन करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर उसमें भी लिखना है, और यूनिटी कौन सी यूनिट में, एयरफोर्स कौन सी एयरफोर्स यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हो ये भी लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे आपका नाम राहुल है कि तो कैपिटल लेटर में लिखना है राहुल दत्त जैसे, ठीक है। तो फादर्स नेम जो भी है आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ ये भी लिखना है। एज आज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब द रिसिप्ट एप्लीकेशन, तो ईयर मंथ ये आप देखना, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4/5, ठीक है, 1996 4/5/1996, तो उसी हिसाब से आप आज की डेट में कैलकुलेशन करके वहाँ पर भरोगे कितना साल, कितना मंथ, कितना दिन हो गया। एड्रेस टू कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जैसे कि आपकी विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सारी चीज़ लिखना, और यहाँ पर परमानेंट सेम है तो परमानेंट लिख लेना, नहीं तो कुछ अलग है तो अलग लिख लेना। कास्ट जो भी जनरल OBC SC ST है इधर भरना, जैसे कि आप जनरल हो तो जनरल भरना, ठीक है। सारी चीज़ कैपिटल में लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास 10th +2 12th जो भी है, एंड ITI डिप्लोमा BTech जो भी है मेंशन करना है। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है इधर मेंशन करना है, जैसे कि आपकी कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है मेंशन करना है। कैटेगरी फॉर हुई जो अप्लाइड, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो ठीक मानना है,
ठीक है। हैंडीकैप्ड हो तो इधर मेंशन करना है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कुछ हो तो इधर मेंशन करना है। डोमिसाइली कौन सी स्टेट आप बिलोंग करते हो, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश लिखना है इधर। वेदर रजिस्टर्स फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सोनो आप कोई जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन किए हो तो इधर येस लिखना, नो है तो नो में राइट लगाना। आई हियर बाय सर्टिफिकेट ये है आपकी, आई हियर बाय सर्टिफिकेट दैट द अबव पर्टिकुलर मेंशन्स इन द एप्लीकेशंस आर करेक्ट, जो भी है इधर साइन करना है, ठीक है। देन ये फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड, इधर भी कुछ नहीं लिखना है। इधर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो अपलोड करना है, इधर भी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगाना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है। इधर आप लिख सकते हो, आपकी नाम लिख सकते हो एंड फादर्स की नेम लिख सकते हो एंड ये एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ इधर नहीं लिखना है। तो इस तरह आज की ये था। तो जो बंदे की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है। इस महीना अगस्त 28 को लास्ट डेट है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10th +2 या ITI डिप्लोमा, जो भी क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर दीजिए। 28 तारीख लास्ट डेट है, बार बार बोल रहा हूँ, 28/8/2024 लास्ट डेट है। तो जैसे मैंने आपको बोला उसी तरह आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।